दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये देश यूसीसी से चले, समान नागरिक संहिता से चले। ये हमारा संविधान का स्पिरिट है। यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कमिटमेंट बता चुके हैं। चुनावी रैलियों में अमित शाह जिस यूसीसी को संविधान की स्पिरिट बता चुके हैं, उसी यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है, बहस के सेंटर में है, क्योंकि केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री का चार्ज संभालते ही अर्जुन राम मेघवाल ने साफ कर दिया कि यूसीसी अभी भी मोदी सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। पिछली सरकार में भी बहुत महत्वपूर्ण कानून बने हैं। आप लोगों ने कमिट किया है कि यूसीसी को भी लाई लेकर आएंगे, तो क्या आने वाले दिनों में हमें यूसीसी कानून बनते हुए भी दिखेगा आपके मंत्रालय? देश देख रहा है ना, हमारे तो मैनिफेस्टो में भी था, गोवा में आपको लागू होते हुए दिख रहा है, उत्तराखंड में भी लागू होते हुए दिख रहा है, देश देख रहा है। वो अर्जुन राम मेघवाल पूरे दमखम के साथ कह रहे हैं कि मोदी सरकार के एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड है और वन नेशन वन इलेक्शन भी। तो क्या मोदी 3.0 सरकार अपने कोर एजेंडे के साथ अभी से ही आगे बढ़ने लगी है? मोदी 3.0 सरकार का पहला सत्र 24 जून से प्रारंभ हो रहा है। सत्र के प्रारंभ होने से पहले सरकार ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि पिछली सरकार में जो उनका एजेंडा था, उसी एजेंडे को लेकर वो इस बार भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार को पूरी उम्मीद है कि उनके अलायंस पार्टनर जेडीयू टीडीपी उनका साथ देगी। नरेंद्र मोदी बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं। बहुमत के आंकड़े के साथ 2 टर्म दमदार सरकार चलाने के साथ ही कई बड़े कड़े और अहम फैसले मोदी ने लिए हैं। लेकिन इस बार विरोधी सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि क्या मोदी 3.0 में बीजेपी का अहम मुद्दा यूसीसी देश में लागू हो पाएगा? क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू मान जाएंगे और मोदी संग मिलकर यूसीसी लाएंगे? पार्टी के एक और कोर एजेंडे वन नेशन वन इलेक्शन पर मुहर लग जाएगी? क्या वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े फैसलों के लिए मोदी सरकार के सामने सहयोगी पार्टियों को मनाने की चुनौतियां पेश नहीं आएंगी? विपक्ष के आरोप हैं कि यूसीसी लागू करने के पीछे मोदी सरकार का कोई नैरेटिव है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि मोदी की लीडरशिप की असली अग्नि परीक्षा अब होनी है, क्योंकि बहुमत का जादुई आंकड़ा भले ही एनडीए गठबंधन के पास है, लेकिन इसमें बीजेपी की 240 के बाद 16 और 12 सीटों के साथ टीडीपी और जेडीयू के साथ 5 सीटें जीतने वाले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर सबसे अहम पार्टियां हैं, यानी सरकार की चाबी इनके हाथों में है। लेकिन मोदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड अपने कमिटमेंट को पूरा करने का है। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शब्दों का खेल नहीं खेलते, वो जो बोलते हैं उसे कमिटमेंट के साथ पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर साफ संकेत दे चुके हैं कि उनका तीसरा टर्म बड़े फैसलों का होगा। ऐसे में अगर बीजेपी को समान नागरिक संहिता यूसीसी का कानून बनाना है तो नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की सहमति लेनी पड़ सकती है। हालांकि मोदी अपने सहयोगियों का भरोसा जीत चुके हैं, क्योंकि यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर अर्जुन राम मेघवाल के बयान पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू से तुरंत रिएक्शन आ गया। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन पर जेडीयू साथ है, यूसीसी के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन इन मुद्दों पर आम सहमति बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है।
लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2017 में नीतीश कुमार ने लॉ कमीशन प्रमुख को अपने पत्र में लिखा था, सरकार को समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करना चाहिए। ये कोशिश स्थायी और टिकाऊ हो, इसके लिए व्यापक तौर पर आम सहमति बनानी चाहिए। इसे किसी आदेश द्वारा नहीं थोपा जाना चाहिए। यही बात तो प्रधानमंत्री मोदी के कानून मंत्री भी बोल रहे हैं। किसी विषय, कोई कितना ही बड़ा विषय हो, सेंसिटिव विषय हो, इम्पोर्टेंट विषय हो, सब स्टेक होल्डर से बात करके ही हम आगे कदम बढ़ाएंगे। दरअसल 24 के इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े बड़े वादे किए गए थे। इन वादों के नाम पर वोट मांगे गए थे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी ने गठबंधन की सरकार बनाई, वैसे ही विपक्ष ये माहौल बनाने लगा कि नरेंद्र मोदी के बड़े वादों पर गठबंधन का वीटो लग जाएगा और मोदी को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के कोएलिशन पार्टनर में जेडीयू और टीडीपी को बीजेपी के कई एजेंडों से असहमति रही है। लेकिन जो नई टीम नरेंद्र मोदी ने बनाई है, उससे साफ साफ लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी बड़ा वादा बैकसीट पर नहीं जाने वाला। सब कुछ हूबहू पीएम मोदी के बनाए प्लान के मुताबिक ही होगा, क्योंकि आप देखिए कि जितने भी बड़े वादे थे, उन वादों को पूरा करने वाले मंत्रालय के मंत्रियों को बदला नहीं गया। जैसे सीए और यूसीसी का वादा, इन वादों को लागू करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है और इस मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन का वादा, इस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी कानून मंत्री के तहत आएगी और इस मंत्रालय में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। कानून मंत्रालय अर्जुन मेघवाल के पास ही है। ऐसे में शायद विपक्ष को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि मोदी इस बार भी रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। सर, ये जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, अब बदले पॉलिटिकल हालात में आपको लगता है सरकार लागू कर पाएगी? देखिए क्या होता है। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बीजेपी के कोर एजेंडे में हमेशा से शामिल रहा। इस मुद्दे को लेकर जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा जनसंघ से रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर यूसीसी ये संविधान का एजेंडा है। आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि जब भी अनुकूल समय आए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इस पर जवाहरलाल नेहरू के स्वयं के दस्तखत है, कांग्रेस भूल गई है। उस वक्त तो हम थे ही नहीं, बने, जन्म ही नहीं हुआ था हमारा पॉलिटिकल जन्म। उस पर मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सबके दस्तखत है। मगर यूसीसी को आपने एपिसमेंट के कारण भुला दिया। यूसीसी को भारतीय जनता पार्टी ने रिलीजियसली पकड़ कर रखा और उत्तराखंड में इसलिए आया है कि यूसीसी बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव का मुद्दा है। चुनावी नतीजे के आने से पहले एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया था, क्या यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन सरकार के 100 दिनों के एक्शन प्लान का हिस्सा होगा? तब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा था कि ये लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा थे। और एक चीज जिसकी आप तारीफ करेंगे, और वो ये कि हम अपना लक्ष्य पूरा करते हैं, मैनिफेस्टो के वादे। हालांकि ये साफ नहीं है कि बीजेपी यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कब आगे बढ़ेगी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं 5 साल पर्याप्त समय है। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा। ये हमारा संविधान का स्पिरिट है। हमने उत्तराखंड में यूसीसी लाया है और हमारा ये वादा है, मोदी जी का गारंटी है, देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे, देश भर में करेंगे। ये बात भी अहम है कि सरकार ने अभी तक यूसीसी का एक भी मसौदा पेश नहीं किया है।
जिसे वो संसद में पारित कराना चाहती है। अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को मना सकेगी? क्या इन बदलावों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी आवश्यक बहुमत जुटा सकेगी? एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू इस पर हर पक्ष की सहमति की बात कर रही है। टीडीपी, जो 16 सांसदों के साथ एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है, उसने कहा है कि यूसीसी जैसे मुद्दों पर मेज पर बैठकर चर्चा की जानी चाहिए और हल किया जाना चाहिए। वहीं एलजेपीआर के चिराग पासवान ने भी यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट आने से पहले स्पष्ट राय रखने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि ऐसे मुद्दों का समाधान गठबंधन के साथ बातचीत की मेज पर बैठकर करना चाहिए। जब तक लॉ कमीशन उस ड्राफ्ट को आपके सामने नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी का भी कोई भी टिप्पणी करना उचित है। एक बार वो ड्राफ्ट आएगा, उस ड्राफ्ट को मैं, मेरी पार्टी पूरी गंभीरता से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही उस पर अपनी टिप्पणी देना उचित है। बीजेपी के कोर एजेंडे यूसीसी पर उसकी सहयोगी पार्टियों का स्टैंड आपने देख लिया। जहां तक यूसीसी पर इंडिया अलायंस के विरोध की बात है, तो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट यूसीसी के समर्थन में है। आम आदमी पार्टी ने भी समान नागरिक संहिता को संवैधानिक समर्थन देने का ऐलान किया था। यूसीसी की तरह ही एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी का पुराना एजेंडा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। एक देश एक चुनाव पर कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था। इनमें से 47 पार्टियों ने जवाब दिया। 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव करने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियों ने विरोध जताया था। विरोध में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और सीपीआईएम जैसी नेशनल पार्टियां हैं। जहां तक बीजेपी के मुख्य सहयोगी पार्टियों का सवाल है, तो चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू शुरू से वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और जयंत चौधरी की आरएलडी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी को जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब ये दोनों पार्टियां एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसे में मोदी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि टीडीपी और आरएलडी का सपोर्ट भी उन्हें जरूर हासिल होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार के लिए कोई अग्नि परीक्षा नहीं बल्कि मौका ही मौका है। हालांकि संविधान और कानून के कुछ जानकारों का कहना है कि यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कानूनों के भविष्य का आकलन करना तो जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन मोदी सरकार इसे ठंडे बस्ते में डाल देगी ये भी नामुमकिन लगता है। और मोदी के चाणक्य अमित शाह तो पहले ही कह चुके हैं कि यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए 5 साल का समय पर्याप्त है। यानी मोदी ना रुकेंगे ना झुकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।